हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मी परमेश्वरच्या नावाला धन्यवाद देतो। मैं परमेश्वर का आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक बार परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक बहुमूल्य अवसर दिया। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उपवास का तीसरा दिन है। 2 दिन से लगातार हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग सुन रहे हैं और परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझे बनाने के लिए, आपको और मुझे और भी सुधार कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जैसे कि कल दास ने और आज भी दास ने कुछ बात हमसे कहा, हमारे कुछ ऐसी कुछ हमारा स्वभाव है, ऐसी कुछ हमारे अंदर कुछ बात है, वो चीज़ को जब हम करने के लिए कोशिश करते, जो परमेश्वर को नापसंद आने वाले कुछ बात है, उसी कुछ स्वभाव को दुष्ट करके, अनिति का स्वभाव करके ऐसे बोला गया है। बाइबल का अनिति का एक स्वभाव करके बोला गया है, क्योंकि वो स्वभाव के साथ चलने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने के लिए कदापि उसको सही से नहीं होगा। परंतु वो स्वभाव को जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से हटाकर, अपनी ज़िंदगी से दूर कर कर परमेश्वर की राहों पर चलने के लिए जो व्यक्ति मन लगाएगा, परमेश्वर उसके ज़िंदगी में एक अलग रीति से उसको परमेश्वर चलाएगा या अलग रीति से परमेश्वर उसको आशीष करेगा। हम हर समय परमेश्वर की वचन सुन रहे हैं, हर समय परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, परंतु आज भी 2 दिन से परमेश्वर आपसे मुझसे बातें कर रहे हैं। ये परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। सबसे बड़ी एक बात है, केवल बोरबाड़ की इस जगह पे बैठे हुए लोगों के लिए नहीं है। ये सबसे बड़ा सौभाग्य की बात यह की है कि इस लॉकडाउन की अवस्था में भी कोई भी चर्च इकट्ठा नहीं है, कोई भी लोग इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए मौका नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें दिया एक सौभाग्य कि आप और मैं 21 दिन तक परमेश्वर की आराधना उपवास के साथ करने के लिए एक परमेश्वर ने आपको और मुझे एक मौका दिया है। इस बातों के लिए मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने इस दिया हुआ मौका को, जो व्यक्ति मौका को उठाएगा, मतलब उस मौका को इस्तेमाल करेगा, वो अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर एक नया अनुभव के साथ परमेश्वर उसको आगे लेके जाएगा। परंतु जो व्यक्ति इस मौका को नहीं अपनाना चाहता, जो लोग खुला मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ काम नहीं है, कुछ भी इधर उधर जाने का कुछ भी काम नहीं है, परंतु तू भी परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए या परमेश्वर की आराधना में बैठने के लिए कुछ लोग मन नहीं लगाते। परंतु जो लोग सही से परमेश्वर की आराधना, आज मुरबाड़ में परमेश्वर की 21 दिन की उपवास और प्रार्थना चल रही, सब दास लोग, कुछ लोग मिलकर कुछ जगह के लिए और कुछ परमेश्वर की अर्थात चुने हुए लोग परमेश्वर की अर्थात वचन में सही होकर चलने के लिए कुछ लोग उपवास के साथ बैठे, चलो हम भी परमेश्वर की आराधना के लिए, हम भी परमेश्वर की उस बातों के लिए हम भी मन लगाए। ऐसा बहुत सारा लोग आज मिनिस्ट्री में हमारे साथ बहुत सारा लोग कम है। हालेलुया। परंतु हमें परमेश्वर की उस सौभाग्य को, हमें उसको अनुभव करना है। आपको और मुझे उस बातों को समझना है कि परमेश्वर ने दिया उस बात, और परमेश्वर प्रतिदिन क्या हमसे बात कर उस 21 दिन तक, अभी तो आज तो तीसरा दिन है ना, 2 दिन केवल आगे चला गया, अभी तो तीसरा दिन है, अभी तो आगे तो बहुत सारा दिन है। आपको और मुझे प्रतिदिन परमेश्वर और भी अन्य वचनों के द्वारा, श्रेष्ठ दासों के द्वारा आपको और मुझे परमेश्वर बातें करेगा। परंतु आज भी परमेश्वर की कुछ वचन को लेकर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। कुछ ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा समय मैं आपसे बात करूँगा, परंतु आज सभी को परमेश्वर की वचन को हमें ध्यान से सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम किसी के लिए कम और किसी के लिए भी ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं, भेदभाव। परमेश्वर के प्रेम में भेदभाव नहीं है। हर एक मनुष्य मात्र के लिए परमेश्वर की प्रेम समान है। हालेलुया। उस प्रेम करने वाला उस परमेश्वर को जब भी आप और मैं पुकारते, जब भी आप और मैं उस परमेश्वर की ओर दौड़ने के लिए कोशिश करते, वो परमेश्वर भी आपके और मेरे पास आने के लिए कोशिश करते। हालेलुया। परंतु परमेश्वर की ओर मन लगाने वाला कुछ लोग, परमेश्वर की ओर देखने वाला कुछ लोग, आज परमेश्वर की वचन सुनकर परमेश्वर की राहों में सालों से चल करके भी अगर आप और मैं अगर गिरने का अगर मौका हमारे आपके और मेरी जिंदगी में है, तो आपको और मुझे आज एक वचन सुनना है। हालेलुया। यहोशू के साथ यहोशू, मूसा के बाद जब यहोशू, उसके हिंदी में यहोशू बोलेंगे, यहोशू। मूसा के बाद यहोशू
उसके पीछे खड़ा हुआ। मूसा तो चला गया। मूसा चला जाने के बाद परमेश्वर ने जो भी नियम, जो भी शास्त्र, जो भी दिया था यहोशू के हाथ में दे दिया और उसको कहा जिस परमेश्वर की मैं आराधना का वही परमेश्वर तेरे साथ भी रहेगा, परंतु तू हिम्मत मत हार और परमेश्वर की तू महिमा करके आगे चल। वही यहोशू जब से वहां आपकी यहोशू की किताब अगर पढ़ेंगे आप, शुरुआत से लेकर अगर आखिरी तक 24 अध्याय वहां तक अगर आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा सच में परमेश्वर, सच में यहोशू और यहोशू के साथ में रहने वाले उस प्रजा के साथ में हर समय परमेश्वर मौजूद था। और इसका कारण अगर 24 लास्ट अध्याय में अगर हम लोग पढ़ेंगे, अभी 24 अध्याय में देखेंगे यहोशू एक बुढ़ा आदमी हो चुका है, बुढ़ा, मरने के अवसर में, मरने की बहुत बुढ़ा हो चुका है, 110 साल की उम्र तक पहुंच गया। परंतु उस उम्र में अपने लोगों को इकट्ठा कर कर, जितने भी प्रधान लोग हैं वहां पर, याजक लोग हैं, जो भी लोग हैं, न्यायाधीश लोग हैं, उन सब लोगों को इकट्ठा कर कर वहां पर यहोशू ने एक बात बोला। देखो पहले से यहोशू के साथ में रहने वाला लोग है, शुरुआत से यहोशू के साथ में रहने वाला कुछ लोग है वहां पर, परंतु जब भी एक आखिरी अध्याय में हम लोगों ने कुछ बात हम लोगों ने पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा परमेश्वर उनको आखिरी अध्याय में भी वही बात बोल रहे हैं जो शुरुआत से परमेश्वर उनको बोल रहा था। हालेलुया। वो बात क्या है हम लोग आज थोड़ा पढ़ेंगे। उसका 24 अध्याय, यहोशू का किताब, उसका 24 अध्याय, उसका 15 वचन हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरिया के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। आमीन। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को प्रथम धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वचन हम लोग हमेशा सुनते और हम लोग प्रार्थना में भी हम लोग ये शब्द कभी कभी उठाते है ना, कि परमेश्वर ने, जैसे यहोशू ने बोला कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करूंगा, है ना, परंतु यहोशू के साथ में रहने वाला लोग, उनकी प्रजा, मैं उनके विषय में आज थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। वहां पर लिखा है यहोशू सभी लोगों को इकट्ठा किए। देखो यहोशू एक मिलिट्री का एक लीडर है, और जब भी बूढ़ा होने के बाद अभी मरण का समय आ गया, अपने लोगों को हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। जब भी पता चलता है हम लोग मरने को है ना, जाति लोगों के भी वैसा होता है, जब भी मरने को, जब भी समय नजदीक पता चलता है अभी मेरा कुछ तो होने वाला है, तब हम लोग क्या करते हैं, परिवार सबको इकट्ठा बोलते हैं, आओ मुझे कुछ तो आपसे बात करना है, मेरे प्रॉपर्टी के विषय में रहेगा, मेरे कुछ पर्सनल बातों में रहेगा, या कोई भी रहेगा, परंतु जब इकट्ठा करते, क्यों? क्योंकि अंतिम समय जाने का। वैसे ही यहोशू ने वहां पर भी एक जगह वैसा किया, अभी आखिरी समय जाने का, मरने, परंतु उसके पहले सारे लोगों को इकट्ठा किया। उसका 24 का आप अगर पहला पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, देखो पढ़ो थोड़ा। फिर यहोशू ने इजराइल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया, और इजराइल के वृद्ध लोगों में और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया, और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। जितने भी लोग, इजराइल लोग जितने भी उसके साथ में थे, सारे गोत्र के जितने भी, वहां पर लिखा है न्यायाधीश जो भी है, प्रमुख, सबको बुलाकर इकट्ठा किया। कुछ तो परमेश्वर का संदेश है। पहले से भी वो बात समझा के आखिरी तक यहोशू उस बातों को समझाता रहेगा, मेरा विश्वास है। वो बात कौन सी मैं बोलूंगा, वो बात यही है। 24 में हम लोगों ने पढ़ा, यहोशू अभी वहां पर पूछ रहे कि, हाँ पढ़ो जरा 15, 24 का 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो, हाँ देखो यहाँ पे क्या करे, यहोशू के साथ युद्ध किया हुआ लोग, सारे राजाओं को हरा कर परमेश्वर की महिमा को अद्भुत अपने आंखों से देखा हुआ कुछ लोग, परंतु आखिरी समय आ गए, तभी भी लोगों की स्वभाव ऐसा है, यहोशू को अभी भी लोगों के विषय में डाउट है। क्या डाउट है? कि सही में मेरे साथ में, अर्थात मैं जो सोच में चल रहा हूं, या मैं जो करना चाह रहा हूं, या मैं जाने के बाद ये भी मेरे पीछे वैसे ही काम करेंगे क्या? ये डाउट है यहोशू को। इसलिए यहोशू ने परमेश्वर की
जन को इकट्ठा कर कर वहां पर बोला कि जिसको परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा नहीं है ना, ऐसे लिखा ना, क्या लिखा है? और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो यहोवा की सेवा करनी अगर आपको बुरा लगता होगा तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम किसकी सेवा करोगे? वहां पर यहोशवा ने एक चुनाव को रखा है. मराठीमध्ये आपण ठराव बोलू शकतो, निर्णय. परंतु वो चुनाव जब भी यहोशवा ने उनके मध्य में रखा, इकट्ठा किया सबको, मध्य में रखा कि जिसको परमेश्वर की सेवा करने के लिए कुछ मन की इच्छा मतलब अर्थात बुराई है या कुछ मन की इच्छा नहीं है परमेश्वर की सेवा करने के लिए, तो आज उनके लिए मैं एक चुनाव रखता हूं. कौन सा चुनाव है पता है? वो बोल रहे अभी आपको जो आपके पूर्वजों ने, पढ़ो थोड़ा आगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे दो जगह पे लिखा है. और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो. दो जगह पे वहां पे बोल दिया. मराठी में थोड़ा सा मैं पढ़ा हूँ, हिंदी में मैं नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे लगा मैं आज मराठी में प्रचार करूंगा, इसलिए मैंने थोड़ा हिंदी बाइबल नहीं पढ़ा. हालेलुया. क्योंकि वहां पर मराठी में अगर किसी के पास अगर बाइबल रहेगा मराठी तो पढ़ सकते क्या सिस्टर? मराठी वाचाल. जर परमेश्वर देवाची सेवा करणे हे जर तुम्हाला वाईट वाटते तर तुम्ही ज्याची सेवा कराल त्यास आज आपल्यासाठी निवडून घ्या. फरात नदीच्या पूर्वेकडे तुमच्या पूर्वजांनी ज्या देवाची सेवा केली त्यांची सेवा करा, किंवा ज्या अमोऱ्यांच्या देशात तुम्ही राहता त्यांच्या देवाची सेवा करा. ट्रान्सलेटर सही नाही आहे, ते व्यवस्थित नाही आहे. परमेश्वराची सेवा करणे तुम्हाला गैर दिसले तर तुम्ही कोणाची सेवा करणार? आज तुम्हाला ठरवायचंय असं त्या ठिकाणी यहोशवा बोल रहे, आज तुम्हें उस बात का चुनाव करना है, आज ठहराना है, अर्थात आज ठराव करना है. महानदी पलीकडे तुमच्या पूर्वजांनी ज्या देवाची सेवा केली त्याची का तुम्ही आता राहत आहात त्या देशातल्या अमोऱ्यांची. दोन जागेविषयी तिथे लिहिलेले. पहली जगह लिखा है तुम्हारा पूर्वज अर्थात अब्राहम से पहला उसका पप्पा तेरह, वो लोग जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, वो पूर्वज लोग परमेश्वर को, अब्राहम के बाद आगे वो पीढ़ी बढ़ गया, परंतु परमेश्वर 13 के पहला मतलब 13 तक वो परमेश्वर की अर्थात सही पहचान नहीं था. तो वो लोग क्या आप आराधना करना चाहते? क्या अभी आप जिस देश में रहते, अमोरों का देश है, अमोरे रहने वाले का देश है, क्या इन देवताओं की आप सेवा करना चाहते? आपके सामने चुनाव रखा और बोल रहे आज ही निर्णय करना है, कल नहीं, थोड़ी समय के बाद नहीं, शाम को नहीं, आज ही आपको निर्णय करना है कि आपको किसकी सेवा करना है. यहोशवा ने खुद का निर्णय वहां पे बोल दिया, खुद का चुनाव बोल दिया. कौन सा चुनाव बोला? मैं तो मेरे परमेश्वर यहोवा की आराधना मेरा परिवार के साथ करूंगा. हालेलुया. यहोशवा की ये चुनावत उसी जगह पे उस यहोशवा ने कर दिया, परंतु इजराइल लोग जितना लोगों को इकट्ठे किया उनको भी यहोशवा ने 2 सवाल किया, किसकी आराधना करना चाहते? जिस देश में तुम रहते, जिस घर में रहते, जिस गांव में रहते, उस गांव में रहने उस देवता की या आपकी कुछ बातों की, या आपके पूर्वज अभी नहीं है परंतु उनकी कुछ बातों को अगर लेकर आप अगर चल रहे तो उसकी आराधना, या जो परमेश्वर ने आपको और मुझे जिस अवस्था में आप और मैं फंसे थे, जिस दलदल में आप और मैं कीच में जो फंसे हुए थे, परंतु उसमें से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, उस परमेश्वर की. हालेलुया. हमारा प्रॉब्लम क्या है बताए? हमारे विश्वास लोगों का प्रॉब्लम, हम सही से स्थिर नहीं हो पाते, एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाते. और स्थिर ना होने का फायदा, हम लोग स्थिर ना होने का फायदा बराबर टोटल शैतान बराबर उसका फायदा लेता है. हम लोग स्थिर नहीं रहते ना, तभी इसका फायदा लेने वाला एक है शैतान,
जो भी आपके मन में, जो उस समय बहुत सारी चीज़, बहुत सारी बात आपके मन में डाल देगा, और तभी आपको क्या करेगा, जो आप थोड़ा थोड़ा इल्ला डोला ना, वो पूरा इल्ला डोला कर देगा। हालेलुया। परंतु यहोशुआ ने बहुत सारा अच्छा बात वहां पर बोल दिया। आपको अच्छा नहीं लगता परमेश्वर की सेवा करना? आपको अच्छा नहीं लगता परमेश्वर की राहों पर चलना? आपको अच्छा नहीं लगता परमेश्वर की आराधना कर कर, परमेश्वर की महिमा कर कर अपना जिंदगी एक पवित्रता के साथ जीना अच्छा नहीं लगता? हालेलुया। ये बात वहां पर यहोशुआ ने उनको पूछा। मन में क्या क्या बोलते रहेंगे पता नहीं। हम भी कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है मन में आप भी बोलते रहेंगे, दास ऐसे क्यों बोल रहे? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ पहले से वो लोग, सॉरी, यहोशुआ के साथ, या तक परमेश्वर के साथ पहले से उस परमेश्वर के साथ है। जैसे परमेश्वर ने छुड़ाया ना मिस्र से, वहां से वो हरेक चमत्कार, हरेक बात वहां से देखते आ रहे, वो सारी बातों को वर्णन भी आपने अगर उसी अध्याय में देखो लिखा है, सारा वर्णन यहोशुआ ने किया, कैसे कैसे परमेश्वर ने हमें और आपको छुड़ाया। एक एक बात का, कोई भी बातों को वहां पे यहोशुआ ने छोड़ा नहीं है। क्यों डिटेल में बोला, वो बात मेरे को नहीं समझ में आया, क्यों ये डिटेल बोलने का कारण हो गया उनको? यही मुझे ऐसा लगा, यही डिटेल बोलने का कारण यही कि वो लोग अभी तक परमेश्वर की कुछ सेवा को, जो यहोशुआ के साथ वहां पर खत्म हो जाएगा ऐसे उसको लगा, परंतु आगे लेके जाना कोई है क्या, ये ढूंढने के लिए, ये आंख देखने के लिए यहोशुआ ने कुछ तो प्लान किया। हालेलुया। यहोशुआ ने देखा और ये पूछा कि कौन कौन परमेश्वर की सेवा करने के लिए अर्थात इच्छा नहीं, अर्थात गैर मान रहे, कौन कौन अपने अपनी इच्छा में, अपने अपनी दुनिया में, अपने अपनी बातों में फंस चुका है। कौन कौन अपना ही सब कुछ अपना मानकर चल रहे, कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई भी अर्थात बोलते हैं ना, कोई भी बोझ लेने की अर्थात मन नहीं है, चल रहे हैं ना, बाकी लोग चला रहे ना, है ना। दास विश्वासी लोगों को सब लोग ऐसा लगता है, प्रभु के दास अगर है, वो अगर चल रहे तो हम लोग के पीछे से उनको चलने का, परंतु हम लोग भी, हमारा भी जिम्मेदारी क्या है, विश्वासी लोग आज पता नहीं है। ऐसे हो रहे यहोशुआ के साथ भी, यहोशुआ आगे चल रहे, परंतु डाउट है, लोग मेरा पीछे चलेगा क्या, मैं जाने के बाद, मैं जो सेवा को छोड़ के जाएगा वही आगे लेके जाएगा क्या? हालेलुया। क्योंकि तैयार नहीं है, क्योंकि अभी भी स्थिर नहीं है, अभी भी परमेश्वर की वचन के ऊपर, परमेश्वर की अर्थात महिमा कर जीने का अर्थात मन नहीं है। हालेलुया। परंतु यहोशुआ बोल रहे आज आपको क्या करना है, आज आपको निर्णय लेना है। निर्णय हम निर्णय नहीं लेते, हम निर्णय तो कभी कभी लेते निर्णय, परंतु निर्णय हमारा कितना समय तक रहता है पता है? सुबह अगर निर्णय लिया ना हमने, परमेश्वर के वचन बहुत अच्छा, आज परमेश्वर के वचन मेरे हृदय को लग गया, आज परमेश्वर के वचन मेरे हृदय को, आज आश्रू भी गिर गया, परंतु वो वचन वहां से उठकर जाने के बाद, हमारे घर पर जाने के बाद हम लोग भूल जाते क्या हमने परमेश्वर के सामने निर्णय लिया। यही हमारे इतने समय तक हमारा निर्णय रहता है। हालेलुया। क्या हमारा पक्का निर्णय हर एक विषय में, हर एक बातों में रहता है क्या? प्रभु ये चीज़ अगर मेरी ज़िंदगी में अगर है, आज से मैं ये बातों को दूर करता हूँ, मैं कल से बातों को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं ये कल से बात को मैं कदापि मन में नहीं लूँगा। ये बात अगर हम लोग बोलते हैं, परंतु कल अगर वही हम दोहरा रहे तो हमारे अंदर कोई भी बदलाव नहीं है। इसका मतलब हम लोग स्थिर नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज ही बोल रहे, आज ही तुम लोग निर्णय करो। अगर आज तुम लोग निर्णय नहीं करेंगे, अगर आज तुम लोग परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ेंगे, वहां पर लिखा है क्या क्या हालत होगा, क्या क्या हालत होगा उसका। अगर आप 23 अध्याय में अगर पढ़ेंगे, 23 अध्याय में, उसी में 23 अध्याय में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ेंगे 23 अध्याय में, उसका 10 से लेकर थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगे जो तुम्हारे बीच बचे हुए
रहते हैं हाँ। और इनसे ब्याह शादी करके हाँ। इनके साथ समाधानियों का रिश्ता जोड़ो, हाँ। तो निश्चय जान लो कि हाँ। आगे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हाँ। इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, हाँ। और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और हाँ। तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े हाँ। और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेगी। हाँ, बस 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 बस। जो व्यक्ति परमेश्वर की, आज अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप और मैं एक सही निर्णय नहीं लेते, आप और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, या परमेश्वर वहां पर जब भी आप आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, ये जब भी सवाल यहोशुआ ने किया, आखिरी में अगर पढ़ेंगे आप वहां पे लिखा है सब लोग वहां पर तैयार हो गए। हाँ, हम लोग परमेश्वर की वचन को सुनेंगे, परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे, ये सारी बात आगे लिखा है। परंतु मैं पीछे की बात क्यों आपको बोल रहा बताए, क्योंकि यहोशुआ के अंदर ये डर है, यहोशुआ के अंदर एक डर है। हालेलुया। कोई भी सेवा करने वाला दास हो या कोई भी आपके बीच में जब भी प्रचार करे, आपके बीच में कुछ आपको सिखाने के लिए जब भी कोशिश करते ना, अगर आप और मैं सुनने के लिए मन नहीं लगाते, तो आपको क्या लगता है आपके विषय में प्रभु के दासों के अंदर कुछ डर या कुछ ये नहीं है? हालेलुया। जब भी आप और मैं सुनने के लिए, अनसुना करने के लिए जब हम लोग मन लगाते, हमारी इच्छा की हम लोग जब भी पूरा करते ना, तभी दासों को अंदर डर लगता है कि ये लोग आगे जाके क्या हो सकता है उनके बीच में। मतलब उनको उस अवस्था से छुड़ाने के लिए वो जितना हो सके उतना परमेश्वर की अर्थात वचन को लेकर आपसे और आपसे परमेश्वर से आपसे लड़ते रहते। हालेलुया। कारण एक ही रहता है कि आप और मैं परमेश्वर की सही राह पर फिर से लौट कर आप चले। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे ठहराना है, आज आपको और मुझे एक निर्णय लेना है, एक सही निर्णय लेना है। अगर सही निर्णय के साथ अगर आप और मैं नहीं चलेंगे, अगर परमेश्वर की सेवा करने के लिए आप और मैं, या परमेश्वर की महिमा कर जिंदगी जीने के लिए अगर आप और मैं नहीं मन लगाएंगे, प्रियो, आपको और मुझे शैतान क्या करेगा? फंसाने के लिए कोशिश करेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर की एक प्रकाश है, और दुनिया तो क्या है? अंधेरा है ना। प्रकाश और अंधेरा एक कभी एक हो सकता है क्या? और करो भी मत, ऐसा लिखा है। हालेलुया। ये प्रकाश बोले तो परमेश्वर की जन, और अंधियारा बोले तो दुनिया में जाति में रहने वाला लोगों को हम लोग बोल सकते। परंतु हम परमेश्वर की राहों पर चलते जब भी हम लोग, हमारा पैर फिसलता है, जब भी हम लोग हमारी इच्छा पूरी करने के लिए जब हम लोग कोशिश करते हैं, तभी हम लोग अंधेरे की ओर चलने के लिए कोशिश करते हैं, अंधेरे की ओर। हालेलुया। यही बात यहोशुआ ने लोगों के बीच में देखा कि सच में इनके अंदर परमेश्वर के विषय में कुछ तो बात है क्या? मैं करना चाहता हूं, यहोशुआ बोल रहे मैं करूंगा, मैं और मेरा परिवार यहोवा की परमेश्वर की सेवा करेंगे। परंतु आप लोग है क्या? आपको परमेश्वर की सेवा या परमेश्वर की राह पर चलना आपको बुरा लगता है क्या? गैर है क्या? अगर ऐसा है तो आपको और मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे अगर गलत राह पर अगर आप और मैं अगर इस स्वभाव के साथ अगर आगे चलेंगे, प्रियो, आगे फंसाने वाला शैतान, थोड़ा मराठी में पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। थोड़ा मराठी में पढ़ेंगे तो वो 23 का अगर आप 10 से आगे मराठी में पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, देखो वहां पर लिखा है जो परमेश्वर की जन ने उनके विषय में लिखा, तुम में से एक व्यक्ति हजारों को भगा सकता है ना? ऐसा से ले लेना। हाँ, एक जन। और क्यों ऐसा कर सकता है पता है? क्योंकि उसके साथ परमेश्वर, उसके विरुद्ध परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। उसके साथ परमेश्वर लड़ने के लिए खड़ा है, इसलिए तुम एक व्यक्ति हजारों को गिरा सकते। इतना तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर की अर्थात वो क्या बोलते हैं, परमेश्वर की कृपा या परमेश्वर की सामर्थ्य या परमेश्वर ने आपको दिया हुआ कुछ अनुभव है। परंतु हाँ 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 हाँ, वो खुद आपके लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। आपको लड़ने की जरूरत नहीं, वो खुद आपके लिए लड़ेगा, ऐसे वचन में लिखा है। परंतु आपका और मेरा कर्तव्य आप और मैं भूलते। वो परमेश्वर अगर हमें साथ देने वाला परमेश्वर है, वो हमेशा हमारे साथ
हमारे शत्रु से हमारे तरफ रह के अगर लड़ता है तो आपको और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, आगे का वचन में लिखा है, आगे का वचन में, हाँ, म्हणून तुमचा देव परमेश्वर म्हणून तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्यावर प्रेम करण्याची तुम्ही खबरदारी घ्या. वो शब्द वहां पे क्यों लिखा पता नहीं मुझे. खबरदारी, खबरदारी हिंदी में लिखा है चौकसी. खबरदारी, परमेश्वर की ऊपर प्रेम करने की खबरदारी लो. खबरदारी, चौकसी करो, चौकसी, ऐसा कुछ तो लिखा है हिंदी में. परंतु खबरदारी शब्द मराठी में बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की प्रेम करने वाला व्यक्ति ही, परमेश्वर के ऊपर प्रेम करने वाला व्यक्ति ही इन सारी बातों को लेकर आगे चल सकता है. हालेलुया. आजकल परमेश्वर की जन, आजकल परमेश्वर की राहों पर चलने वाला जन केवल परमेश्वर की आराधना में आने का समय कुछ अलग, जाने का समय कुछ अलग, परंतु परमेश्वर के साथ कुछ रिश्ता या परमेश्वर के ऊपर एक सही से प्रेम कर चल रहे क्या ये पता नहीं, और बोल रहे परमेश्वर मेरे साथ में लड़ता है, परमेश्वर मेरे साथ में है. हालेलुया. इस गलतफहमी में रहने वाला बहुत सारे विश्वासी लोग हैं. परमेश्वर के साथ कोई मेल मिलाप नहीं है, परमेश्वर के साथ कुछ उठना बैठना नहीं है, या परमेश्वर के साथ कुछ भी वार्तालाप नहीं है, कुछ प्रार्थना जिंदगी नहीं है, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं परमेश्वर मेरे साथ, मेरे लिए लड़ता है? हालेलुया. यही बात वहां पर उन लोगों के बीच में, इसलिए खबरदारी लो बोल रही, खबरदारी लो. परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर के ऊपर प्रेम करने के विषय में आपको और मुझे हर एक विश्वासी को पता है कैसे प्रेम, परंतु हम किस रीति से में प्रेम करना है, कैसे परमेश्वर के ऊपर प्रेम कर उसकी राहों पर आपको और मुझे चलना है. हालेलुया. हम लोग जैसे हम लोग को कुछ किसी व्यक्ति ने अगर हमें कुछ चीज दे दिया, हम लोग उसके ऊपर बहुत प्यार करते हैं ना, कितना अच्छा चीज मुझे दिया, वो बहुत अच्छा है ना, वो बहुत अच्छा है. तो परमेश्वर ने आपको और मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी एक चीज आपको और मुझे दिया है. सोचो क्या दिया है. जब भी आप और मैं जिस गंदगी में, जिस पाप की अवस्था में पड़े हुए थे, उस अवस्था में जब भी हम लोग थे, वहां से आपको उठाने के लिए अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह खुद का बलिदान देकर आपको और मुझे वहां से छुड़ा लिया. यही सबसे बड़ा आपके और मेरे परमेश्वर का उपकार है. तो फिर आपको और मुझे कितना तक उस परमेश्वर से प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए. हालेलुया. आपको और मुझे कितना तक मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए आवेशी होना चाहिए. परंतु आजकल विश्वासियों का जिंदगी ऐसा है, विश्वासी लोग आज इस लॉकडाउन की अवस्था में, आज बोलता हूँ लॉकडाउन, ये लॉकडाउन जब से शुरू हो गए, आज अभी खत्म होने को आया, अभी तक हुआ नहीं परंतु होने को आ रहे, मतलब बोल रहे हाथी गया, थोड़ा सा पूछ रहेगा, ऐसा बोल सकते, थोड़ा बहुत बाकी रहेगा. परंतु लॉकडाउन में आपने और मुझे, हम लोगों ने किया क्या? हालेलुया. खुद को भी मैं आपके साथ ही जोड़ता हूं. हाँ, आप और मैं इस लॉकडाउन की अवस्था में परमेश्वर की सानिध्य में बैठकर, परमेश्वर के चरणों में बैठकर, आप और मैं कितना तक परमेश्वर के प्यार में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की सानिध्य में, परमेश्वर के अभिषेक में आप और मैं बढ़ना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ. वो कैसा हो गया? उल्टा हो गया. विश्वासी जन परमेश्वर की सानिध्य में बैठने के छोड़कर अपना कामों में व्यस्त हो गए. काम नहीं है तो भी सरकार बोल रही काम नहीं है कुछ, खुद गवर्नमेंट बोल रहे घर में रहो, सुरक्षित रहो, तभी भी हम लोग सुरक्षित है ये भी बात समझकर भी घर में बैठकर केवल हम लोग आराम किया, परंतु परमेश्वर के सानिध्य में बैठकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए आपने और मैंने मन नहीं लगाया. हालेलुया. इसलिए प्रियो, यहोशुआ जिस बातों को दोहरा रहे, यहोशुआ जिस बातों को बोल रहे, उस बातों को आपको और मुझे ध्यान देना है. एक निर्णय का जिंदगी, एक निर्णय आपके और मेरे जिंदगी में ना होने के कारण प्रियो, आप और मैं बार बार फिसलते रहते. एक सही परमेश्वर के ऊपर प्रेम कर आप और मैं आगे नहीं बढ़ते, और ये ना होने के कारण, ऐसी जिंदगी आप ना जीने के कारण शैतान आपको और मुझे कैसे फंसाते, वहां पर आगे लिखा है, मराठी में थोड़ा पड़ेगा. हाँ हाँ हाँ, देखो वहां पर लेके, कोई भी रीति से अगर उससे आप अगर दूर होने के लिए कोशिश करेंगे, हिंदी में पढ़ो,
क्योंकि हाँ। यदि तुम किसी रीति हाँ। यहोवा से फिरकर इन जातियों के हाँ। बाकी लोगों से मिलने लगे तो हाँ, यहोवा को छोड़कर दुनिया की बातों में, दुनिया के लोगों से अगर मेल मिलाप करने के लिए अगर आप कोशिश करोगे, परमेश्वर बोल रहा है मैं तुमको छोड़ दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़कर अगर दूसरी चीज के ऊपर अगर आप और मैं मन लगाने के लिए जब भी कोशिश करते हैं, परमेश्वर छोड़ देते हैं। परमेश्वर बोलेगा नहीं तू उधर पे जा रहा है तो मैं तेरा हाथ बांध कर तेरे को घर में बांध कर रखो, ऐसा परमेश्वर नहीं बोलेगा। हालेलुया। वो बांधने के लिए आपको नियम दिया गया है, नियम बांध देगा आपको। नियम आप अगर पढ़ेंगे खुद बांध जाओगे, नहीं ये मुझे नहीं करना है, परंतु ये नहीं पढ़ने के कारण आपको और मुझे नहीं पता चलता। हालेलुया। इसलिए आप और मैं परमेश्वर के ऊपर सही प्रेम नहीं कर पाते, और परमेश्वर की कुछ प्रभु को पसंद ना आने वाली कुछ बात हम लोग कर कर परमेश्वर से दूर होने के लिए हम लोग मन लगाते। तभी शैतान आपके और मेरे जिंदगी में काम करने के लिए शुरुआत करता है। कैसे काम करता है? हाँ, मराठी में। हाँ हाँ कोणत्याही प्रकारे हाँ त्याच्यापासून परावृत्त व्हाल, हाँ त्याच्यात वस्ती करून हाँ असलेल्या उरलेल्या हाँ राष्ट्रांना धरून राहाल हाँ व त्याच्याशी स्वैरिक करून हाँ दळणवळण ठेवतात। हाँ, त्यांच्यामध्ये स्वैरिक करून, अर्थात उनके साथ में रहकर उनको साथ मेल मिलाप करोगे। दळण वळण वहाँ पे लिखा है, दळण वळण, उनके साथ मेल मिलाप करोगे तो हाँ तर हे पक्के समजा की हाँ तर हे पक्के समजा की यापुढे तुमचा देव परमेश्वर यापुढे तुमचा देव परमेश्वर या राष्ट्राला तुमच्या दृष्टीपुढून घालून देणार नाही, ह्या राष्ट्राला तुमच्या दृष्टीपुढून घालवून देणार नाही। हाँ पण तुम्हाला तर तुम्हाला शाप हाँ व सापळा हाँ तुमच्या कुशीला हाँ चाबूक हाँ डोळ्यांना काटे असे ठेवतील। हाँ, ये सारी बात आपकी और मेरी जिंदगी में हो जाएगा अगर परमेश्वर को छोड़ेंगे। सांप मतलब सांप नहीं, सापड़ा आपको फंसाने के लिए। सापड़ा ऐसा जो सापड़ा रहता है, क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, परंतु तो क्या सबको दिखा के रखते हैं क्या? कंकाल। गपचुप। वैसे ही चुपके से आपको उसमें उस गड्ढे में आपको गिरने के लिए शैतान क्या करेगा? काम करेगा। आप उसमें फंस सकते हैं, आप उसमें फंस सकते हैं। इसलिए आपको और मुझे क्या करना है प्रियो? परमेश्वर की वचन के अनुसार यहोशुआ जो बोल रहे हैं, परमेश्वर की सेवा करने के लिए आप क्या करो? मन लगाओ। या परमेश्वर के ऊपर राहों पर चलने के लिए आप क्या करो? मन लगाओ। उसको छोड़कर जब आप लोग कुछ बात करने के लिए कोशिश करते हैं ना, तभी आपके और मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है। हालेलुया। परंतु यहोशुआ बोल रहे मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। आज निर्णय करना है आपको और मुझे। हालेलुया। दुनिया से मेल मिलाप करना है, अपना पूर्वज जो कर रहे थे उसको पकड़ कर आगे चलना है, या अभी जो कर रहे हैं उसी में आपको अगर पसंद आ रहा है, वही जिंदगी अच्छा लग रहा है, उसको छोड़कर अगर आप परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे ना प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। वहाँ पर ऐसे हुआ, अभी बोल रहे सब लोग हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम परमेश्वर के ही वचन को सुनेंगे, परंतु वहाँ पर लिखा है, यहोशुआ के मन में और एक बात है वहाँ पर, वो बात मैं बोलूँगा और ख़त्म करूँगा। यहोशुआ के मन में और एक बात है कि इन लोगों के बीच में, इन लोगों के अंदर आज भी उस परमेश्वर की उस क्या बोलते उसको वेदी और कुछ बात वहाँ पर मतलब उनके बीच में है। परमेश्वर की परमेश्वर की नहीं, उनके देवताओं की जो अमोरी के है, और कुछ उनके बीच में जो देश के है, कुछ देवताओं के कुछ स्थान वहाँ पर है, उनके बीच में है। ऐसी एक बात यहोशुआ के अंदर है, यहोशुआ के मन में। इसलिए यहोशुआ ने वहाँ पर एक बात बोला कि तुम सारे, हाँ वहाँ पर लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे यहोशुआ की किताब उसका 24 में 23 से पढ़े। यहोशू ने कहा अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके, अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। कहाँ पर? इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। परंतु मन कहाँ पर था पता है? मन कहाँ पर था? क्यों मन की बातों में आप बोल रहे? मन उनकी कुछ देवताओं जो मराठी में लिखा है परके जो उनका नहीं है, तभी भी उसकी आराधना, तभी भी उसको कुछ लेकर बैठे था। वो
देवता, वो सारी मूर्ति, वो सब बातें ना आपके बीच में से फेंक दो निकाल के, तभी हालेलुया, तभी आप परमेश्वर की सेवा कर सकते। तभी जब तक आप आपके अंदर में छुपा हुआ कुछ बात है जो परमेश्वर को नापसंद आने वाला बात है, जब तक आपको नहीं हटाते ना, तब तक परमेश्वर की सेवा या परमेश्वर की राहों पर आप और मैं सही से नहीं चल सकते। हालेलुया। वो बात पर के देवता अर्थात क्या बोलते हैं उसको, गलत, हम लोग उसको पाप भी बोल सकते है ना। कहाँ पे लिखा है? मूर्ति पूजा इसको दर्शाते, व्यभिचार को दर्शाते या पाप को दर्शाते। कहाँ पर लिखा है? वहां पर लिखा है, नया नियम में ही है, गलती की किताब इफिशियन का पडे, हां इफिसियन 5 मध्ये बघा, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। बस ये जार कर्म है, अर्थात ये व्यभिचार या गलत या कोई भी पाप है, ये मूर्ति पूजा के बराबर है, ऐसा लिखा है वहां पे, बराबर है ना। इसका मतलब वहां पर करने वाला आश्चर्य की रीत्या उनके अंदर बीच में वो चीज था, कौन सा, जो मूर्ति को नमन करने वाला, अर्थात पर के कुछ देवताओं की आराधना या कुछ उनकी स्थान उनके बीच में था। इसलिए आप बोल रहे वो क्या करो, तुम आपके बीच में से निकाल कर फेंक दो और यहोवा के ऊपर मन लगाओ। हालेलुया। यहोवा के ऊपर मन लगाने के लिए अर्थात पहले अंदर से सफाई होना जरूरी है। हालेलुया। हमारे अंदर भी हम लोग आज देखेंगे विश्वासी लोग, मसीह लोग, अगर हम लोग मूर्ति पूजा के विषय में बोलेंगे, नहीं, हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, परंतु मूर्ति पूजा की जैसे ही जो हम लोग करने वाला, जो प्रभु को नापसंद आने वाला कुछ दुष्ट स्वभाव है, कुछ परमेश्वर को नापसंद आने वाला, प्रभु को नापसंद, कुछ पाप अगर हमारे अंदर छुपा है, वो निकल नहीं रहे, उसी के कारण हमारा मन ना परमेश्वर की, यहोवा की सेवा के लिए या परमेश्वर के ऊपर प्रेम करने के लिए कदापि नहीं होता। जब तक आप और मैं इस बातों को निकालने के लिए, जब तक आप और मैं शुरुआत नहीं करते ना प्रिय, हालेलुया, आपका मन तब तक उसी बातों में फंसा हुआ रहेगा। इसलिए निकाल कर फेंक दो करके वहां पर यहोशू बोल रहा है, निकाल कर फेंक दो। फिर से पढ़ो वो एक बार वो वचन। हाँ ठीक है, नहीं यहोशू हाँ मराठीत वाचा चालेल, 24-23. यहोशू म्हणाला, हाँ आपल्यामध्ये हाँ परके देव तुम्ही टाकून द्या, हाँ आपले मन हाँ इस्रायलाचा देव परमेश्वर हाँ ह्याच्याकडे लावा। हाँ, आपले मन इस्रायलाचा देव परमेश्वर ह्याच्याकडे तुम्ही लावा। इसका मतलब हमारी सोच, हमारे जो अंदर जो छुपा हुआ है, हमारे अंदर जो कुछ स्वभाव है, हमारा बहुत सारा स्वभाव है। अगर गलती की किताब में, रोमी की किताब में अगर आपको पढ़ाएगा, आपको पता चलेगा सच में एक मनुष्य के अंदर कितने स्वभाव है, बहुत सारा हमारे अंदर स्वभाव है। ये सारी बातों को देखा जाएगा ना, ये सारी बात हमारे अंदर होने के कारण हमारा मन उसी के विषय में, देखो कोई भाई कोई या बहन हमारे सामने आ गए, उसके विषय में हमारे कुछ मन में, जैसे वो सामने आएगा हमारे मन में वही बात आएगा, इसने ऐसे किया था मेरे साथ, या ऐसा रहा मेरे साथ, है ना। परंतु ये बात अगर जब तक आप अगर दिल से पूर्ण रीति से निकालते नहीं है,
तब तक आपका मन उसी विषय में रहेगा। परंतु एक बार अगर निकाल कर फेंक दिया ना प्रियो, एक बार निकाल कर फेंक दिया ना और बोलेंगे ना, हे परमेश्वर यहोवा इज़राइल के परमेश्वर, मैं आज से मेरे मन शुद्ध करके, मेरा जीवन में सारी अशुद्धता को दूर करके मैं आज से मेरे मन को मैं प्रभु यहोवा के पास लगाऊंगा। अगर ये सोच के साथ, ये एक अर्थात निर्णय के साथ अगर आप और मैं आगे बोलेंगे ना, परमेश्वर उस बातों से आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। बहुत सारा भयानक बात है ये आपको अंधेरे की ओर लेके जाएगा, कदापि प्रकाश के ऊपर नहीं, अंधेरे के ऊपर लेकर जाएगा। और आप क्या करेंगे, आप प्रकाश की प्रजा, परंतु अंधेरे के काम कर कर आप और अंधेरा और प्रकाश एक करने के लिए कोशिश करेंगे, वो होगा नहीं। हालेलुया, वो होगा नहीं। वहां पर एक वचन लिखा है, वो वचन मैं आपको पढ़ाऊंगा। करंती की किताब, दूसरा करंती किताब, दूसरा करंती उसका 6 का 14 से लेकर 17 तक फटाफट पड़ेगा, चलेगा, हिंदी में चलेगा। 6 का 14 से लेकर 17। अविश्वासियों के साथ हाँ असमान जुए में न जुतो, हाँ क्योंकि धार्मिकता हाँ और अधर्म का क्या मेल जेल, हाँ यह ज्योति हाँ और अंधकार की क्या संगति, हाँ और मसीह का बलियाल हाँ के साथ क्या लगाव, हाँ यह विश्वासी के साथ हाँ अविश्वासी का क्या नाता, हाँ और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, परमेश्वर के मंदिर का क्या रिश्ता। हालेलुया। आगे, क्योंकि हाँ हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर की मंदिर है। हाँ, जैसा परमेश्वर ने कहा, हाँ मैं उसमें बसूंगा, हाँ और उनमें चला फिरा करूंगा, हाँ और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, हाँ और वे मेरे लोग होंगे। बस 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 बस। हालेलुया। ये प्रकाश और अंधेरा दोनों को वहाँ पर एक कहानी बोला गया है, छोटी सी बात बोला गया वहाँ पे कि सच में प्रकाश और अंधेरा कदापि मेलाप एक साथ नहीं हो सकता। परंतु विश्वासी लोग, अविश्वासी लोग, हम लोग हमेशा एक साथ रहने के कारण उसको एक करने के लिए कोशिश करते। हालेलुया। मूर्ति का और परमेश्वर के मंदिर का कोई मिलाप नहीं हो सकता। हम परमेश्वर का मंदिर है। दुनिया में रहने वाला सारा जाति लोग, अगर उसको हम लोग बोलेंगे मूर्ति लोग है, परंतु आप और मैं कौन है? परमेश्वर के मंदिर है। परंतु हम लोग किसको मिलाप करने के लिए कोशिश करते? इसलिए वहां पर योशुआ बोले स्वैराचार, दड़न वड़न, मराठी में लिखा दड़न वड़न, उनके साथ में कोई भी मेल मिलाप मत करो। अगर ऐसा करेंगे ना, परमेश्वर बोले मैं तुमको अकड़ी क्या तो फांस डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ये सब करने से पहले प्रियो, आपको और मुझे इस बात की सोच में आना चाहिए कि आप और मैं इस परमेश्वर जो हम लोगों ने, जो परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, जो परमेश्वर हमारे साथ में हमारे विरोध में हमेशा लड़ता है, उस परमेश्वर को छोड़कर दुनिया की बातों में क्यों आपको और मुझे मन लगाना है? हालेलुया। आपको और मुझे प्रतिदिन इस बातों में ध्यान देना है प्रियो। आपको और मुझे एक सही निर्णय के साथ आगे बढ़ना है कि हम लोग परमेश्वर ने अगर हमें छुड़ाए ना, उस परमेश्वर के लिए हम लोग काम करेंगे। वो परमेश्वर के लिए एक सच्चा जीवन, एक पवित्रता का जीवन जिएंगे। यही हमारा एक निर्णय होना चाहिए। यही निर्णय यहोशुआ उन लोगों को बोल रहे, आज जी निर्णय ले लो, आज जी। अगर आप निर्णय लेंगे, आज जी, यहोशुआ ने जैसा तुरंत निर्णय लिया, तुरंत अपेक्षा परमेश्वर आपसे और मुझसे करते, तुरंत। आज से अगर आप बोलेंगे ना, आज से परमेश्वर मैं आपके लिए, आपकी अर्थात सेवकाई के लिए, आपके काम के लिए, या आपकी इच्छा के अनुसार जिंदगी जीने के लिए आज से मैं, अभी से मैं मन लगाऊंगा, परमेश्वर अभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। और वो निर्णय में प्रिय कभी भी पक्का रहने का, नहीं तो अगर पक्का ना रहने के कारण ये बात जो हम लोगों ने 23 में पढ़ा, वो हमारे बीच में, हमारी जिंदगी में होने का, वो हमारे बीच में हो जाता है। ऐसे ना होने के लिए प्रियो परमेश्वर को सही से समर्पण हो जाओ। हालेलुया। आज उपवास का 3रा दिन है, परमेश्वर को सही से समर्पण हो जाओ, और परमेश्वर जो बात परमेश्वर बोले, एक निर्णय के साथ, एक सही निर्णय के साथ आगे बढ़ो ना, तो परमेश्वर आपको और मुझे, आपके परिवार को हर एक बातों में परमेश्वर आशीष करके आगे बढ़ाएगा। यही परमेश्वर का इच्छा है। यही बात इजराइल लोगों को परमेश्वर ने बोला, क्योंकि डाउट है इसके अंदर। लोगों के बीच में भी वो स्वभाव था, इसलिए डाउट आ गया यहोशुआ के अंदर। ऐसे अविश्वास आज, ऐसे हमारा विश्वास लोगों के अंदर भी ऐसे प्रॉब्लम आज हो चुका है। परंतु फिर से स्थिर होकर, फिर से परमेश्वर की चरणों में आकर, फिर से मन फिरा कर आपको और मुझे परमेश्वर की राहों पर फिर से चलना है, ताकि परमेश्वर आपको और मुझे सभी को आशीष करे। हालेलुया। इसलिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज आपको और मुझे सभी को आशीष करे। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम सुन रहे थे। परमेश्वर की राहों पर जिम्मेदारी के साथ जो व्यक्ति चलते हैं, उस व्यक्ति को उसकी बात कौन आएगा, किस तरीका से वास्तव में कलीसिया चलेगा, ऐसे एक विचार उसकी दिल में रहता है। उसका कारण उस व्यक्ति को परमेश्वर ने सौंपा गया हुआ उस जिम्मेदारी का वो तीक्ष्णता है, उसका कारण है। कैसे भी चलने का, मेरे समय पर सही है ना, मेरे समय होने के बाद कुछ भी हमको क्या करने का, ऐसा सोचने वाला एस्किया का जैसा नहीं होना चाहिए। चलो, क्योंकि कलीसिया बोले तो वास्तव में परमेश्वर ने सौंपा गया वो एक बात है हमें पे। चलो, और परमेश्वर ने सौंपा गया तो वो वैसा नहीं सौंपेगा। मूसा की बात तो वास्तव में योशुआ को सौंपने के लिए कारण ऐसा था, योशुआ को ऐसे एक स्वभाव था। मूसा शुश्रूषा करके बाहर गया तो भी तंबू ना छोड़ के रहने वाले एक स्वभाव योशुआ का था। वो तंबू छोड़ता नहीं था। आमीन। उस हर बातों पर उन्होंने ध्यान दिया। ये ध्यान दिया वो बातों को समझते हुए मूसा वास्तव में हैंड ओवर कर रहा है योशुआ को। उस समय परमेश्वर ने वास्तव में योशुआ को आके बोला गया एक बातें, योशुआ की तब पहला अध्याय हम उसका 4, 5, 6, 7 वाक्य में लिखा गया। आमीन। अगर तू मेरी हर एक नियम और प्रमाण के मुताबिक ना दाएं ना बाएं मुड़ के तू जिएगा तो जैसा मैंने मेरा दास मूसा का साथ रहा, मैं तेरा साथ भी रहूंगा। चलो, ओ जिम्मा वही ऐसे लिखा ना, ऐसे लिखा ना, पारा दिएगा है, पढ़ो 5। हाँ, तेरे जीवन भर हाँ। कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। हाँ। जैसे मैं मूसा के संग रहा, हाँ। वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हाँ। और न तो मैं हाँ। तुझे धोखा दूंगा, हाँ। और न तो हाँ। तुझको छोड़ूंगा। हाँ। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। हाँ। क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों को, बस उसमें लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुझे कदापि धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ेगा नहीं जब तक तू मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जिम्मेदारी वास्तव में हर एक आगे कलीसिया चलाना वाला हमें व्यक्ति का अंदर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बोलते हैं वास्तव में परमेश्वर ने सौंपा है जिम्मेदारी। आमीन। संदेह आते उसको देवी में, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर कैसा होगा मैं जाने के बाद, कलीसिया कैसा होगा, ये मिनिस्ट्री कैसा रहेगा। इसलिए जितना जिंदा रहेगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मैक्सिमम प्रभु ने सौंपा गया हुआ उस विश्वस्तता से और विशुद्धि से कलीसिया को चलाने के लिए हमें दास कोशिश करेगा। डाउट तो पक्का आएगा, यीशु मसीह को डाउट नहीं आएगा। यीशु मसीह भी बोलने लगा, मनुष्य का पुत्र जब आएगा पृथ्वी पर विश्वास देखा है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहता है, मैं तुम्हें एक ही पुरुष के साथ वास्तव में लगाई है, बात लगाई है एक ही पुरुष के साथ, परंतु जैसा सांप ने, शैतान, हवा को चतुराई से भड़काया, वैसा ही परमेश्वर के साथ जो पवित्रताई, सीधाई, निर्मलताई जो होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए, ऐसा संदेह वास्तव में उनको भी हुआ। उसका पहला जो शब्द है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं बार बार उसको वास्तव में भाषण देता हूं। पहला शब्द 2 कुरिन्ती 11 अध्याय का पहला वाक्य,
यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता को सह लेते तो क्या ही भला होता। चलो और क्या बोलते हैं, मेरी थोड़ी सी मूर्खता, मैं मूर्ख हूं, पौलुस कहता है मैं मूर्ख हूं, मेरी मूर्खता, तो मूर्खता बोले तो क्या हो सकता है, आप सोचो, डांट हो सकता है, मार हो सकता है, मारता भी होगा वो, क्योंकि बोलते मैं डंडे के साथ आऊं क्या, चलो पौलुस पूछते मैं डंडे के साथ आऊं, तो मार भी हो सकता है, प्रेम भी, चलो तो बहुत कुछ बात वास्तव में पौलुस की सेवकाई में हो सकता है। बोलते मैं मूर्ख हूं, मैं कभी कभी ऐसा विश्वासी के साथ मैं बिहेव करता हूं, मैं मानता नहीं जब तक वो ये नहीं होते, मैं मानता नहीं वो बातों को, क्योंकि पाप के साथ वास्तव में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, जो पाप किया है प्रेज़ द लॉर्ड उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जो अनैतिक किया है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इस तरीके से वास्तव में कलीसिया का चलाना व्यक्ति को वास्तव जिम्मेदार पर्सन है, इसलिए बोलते मेरी मूर्खता। हम बोलते अरे छोड़ना यार, थोड़ा बहुत ऐसा पाप किया तो क्या होगा, ठीक है वो बहन का तो चढ़ किया जाए, क्या कर जाने दो ना, नो प्रेज़ द लॉर्ड, हम वास्तव में उसी से मूर्ख बन जाते हैं, उसी बातों के लिए हम कड़क बन जाते हैं। पर मैं बात बोलूं, परमेश्वर के बात तो पसंद है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को वास्तव में लूस रीति से कलीसिया चलाना वालों को नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है मेरा इस मूर्खता के कारण वेस्ट बंगाल में रहने वाला हर एक पास्टर्स मिलके मुझे मारने के लिए प्लान किया, वेस्ट बंगाल में मेरी मूर्खता के कारण। परंतु ये बात वास्तव में मुझे भी मालूम नहीं था, परंतु एक बार एक सेमिनार लिया मैंने वेस्ट बंगाल में, प्रेज़ द लॉर्ड, उसी टाइम एक पास्टर आके मेरा सामने कबूल किया, पास्टर जी क्षमा करना, आपको मारने के लिए हम बंगाल के सारे पास्टर लोग जमा करने के लिए मुझे बोला गया, हमें कोशिश भी की, गोरखपुर हमें प्रेज़ द लॉर्ड ने खड़गपुर स्टेशन आप उधरने के नहीं, खड़गपुर स्टेशन तक मार मार के आपको हमें ट्रेन में बिठाने के लिए हमने प्लान किया था, हमको क्षमा करना। आप इस तरीके से दास है करके हमको मालूम, मुझे मेरे सामने उदास आके माफ़ी मांगा, मुझे भी नहीं मालूम बात, चलो क्योंकि उन्होंने एक अलग उपदेश देखा है, अलग उपदेश नहीं, इस वचन में लिखा गया बात है, पर वो लोग मानता नहीं, इसलिए उनके लिए अलग है वो। मैं व्यभिचार करने वाला पास्टरों को देखा, व्यभिचार कर पास्टरों का बीवियों से मैंने बात किया, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने घर में अपने बहू को धंधा करने वाला विश्वासी को मैंने देखा, अपने बहू को लेके धंधा करते रात को, ऐसे विश्वासी लोग बंगाल में है, मैंने देखा। पास्टर बोलते हैं 10 बंदे लेके आओ, चलेगा, आमीन। इस कारण वास्तव में उधर कलीसिया मैं केवल गया था गुरु भाई का घर का डेडिकेशन समर्पण करने के लिए गया था, मैं मेरे पत्नी, वो केवल एक कारण था, आमीन। परमेश्वर बोला यहां तुझे कलीसिया शुरू करना है, उसी दिन उसी हफ्ता में प्रेज़ द लॉर्ड उपवास प्रार्थना का 3 दिन का हम डेडिकेशन मारो गोली, हमें उस दिन कितना जन बाप्टिस्ट में, 3 जन 2 जन 3 जन प्रेज़ द लॉर्ड उसी हफ्ता में बाप्टिस्ट मिले। मेरा अगर बाप्टिस्ट में शुरू हो गया कलीसिया शुरू, कलीसिया का नाम भी डाला प्रार्थना भवन कोंडाई। आज वो कम से कम 46 लोग बाप्टिस्ट में लिया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वो जगह में उन्हें 3 जन पीछे ही चला गया, बाकी 43 लोग अभी प्रभु की कलीसिया बनकर वास्तव में हमें 2 साल होने जा रहा है, हमें पर चल रहा है। मेरी कहने की मतलब प्रियो प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये मूर्खता है, हमें स्ट्रिक्ट रहना परमेश्वर के वचन में, पर परमेश्वर को पसंद है मूर्खता, प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या मालूम है? कारण बोलते दूसरे वाक्य में लिखा, कारण दूसरा कोरिन्थी 11 देखकर दूसरे वाक्य में लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि मैं एक ही पुरुष के साथ
क्योंकि हाँ। मैं तुम्हारे विषय में हाँ। ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, हाँ। इसलिए कि हाँ। मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई एक ही है। पुरुष के साथ तुम्हारा बात लगी है। एक ही पुरुष। तुम्हें कितना पुरुष अभी? हमें कितना पुरुष अभी? एक ही पुरुष बोला तो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया बातें। एक ही पुरुष के साथ बात लगी है। अभी दुनिया हमारा दूसरा पुरुष हो गया, हमें संसार हमारा दूसरी पुरुष हो गया, हमें जेडी के हमारा तीसरी पुरुष हो गया, हमें धन की लालच वास्तव में हमें चौथा अवयव हो गया। अनीति, कुछ भी करके पैसा कमाए, अनीति। हमें कितना पदी लोग अभी? यीशु बोलते मैं एक ही पुरुष के साथ तुम्हारा बात लगी है, परंतु हाँ, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान। हाँ, बात ये पवित्र कुंवारी के समान मैं तुम्हें मसीह को सौंपूं। एक हर एक प्रभु का दास का उद्देश्य यही है, आपको मसीह को सौंपूं। पैसा बनाना वाला मत हमें पास्टर को उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य होगा कोई पास्टर को, पर ये मनुष्य में किसी पास्टर को भी नहीं है। पैसा बना के अकाउंट में बना के रखना। ऐसे तो मेरा गाड़ी का लोन अभी भी मैं पूरा नहीं किया, और मेरे को बात में 3 साल गाड़ी का मेरा लोन भरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 4.5 लाख प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इसी में खर्चा मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके पीछे नाम पे करने 50-60 हजार खर्चा कर रहे अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाश का परिवार का नाम पे होने के लिए, उसके बाद वो दे ना दे उसका मर्जी, हमें विरुद्ध करे ना करे उसका मर्जी, पर मैं तो प्रभु का बात सुना मैं कर रहा हूं। वो करने की क्या जरूरत है मुझे? अगर पैसा बनाना है, लॉकडाउन है, प्रभु का दास कोई भी भूखा नहीं है, तो पैसा बनाने की नहीं है हमारा। एक ही उद्देश्य है आपको वास्तव में। एक ही पुरुष के साथ बात लगी है। आपको कैसे भी करके, एक बार और उस वचन पढ़े, कैसे भी करके हमें एक ही पुरुष बात लगी है, मैं मसीह को सौंपूं, यही उद्देश्य है। एक बार और वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में हाँ। ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, हाँ। इसलिए कि हाँ। मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, हाँ। कि तुम्हें हाँ। पवित्र कुंवारी के समान हाँ। मसीहा को सौंप दूं। पवित्र कुमारी के समान आपको वास्तव मसीह को सौंपूं। आप कोई अनियति ना करना, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कोई गलत ना करना। मैंने एक बार एक परिवार में जाके बोला, इस सच्चे सड़क को मैं रहना चाहिए था, मैं सलाम किया होता तुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। अनियति ना करना, क्योंकि मसीह का सौंपने का मुझे आपको, मुझे भी आप लोग परखने का। अगर मैं गलत करके आपको समझ में आ गया ना, ये मिनिस्ट्री छोड़ने का, अभी इस कलीसिया छोड़ने का, अच्छा कलीसिया में जाके ज्वाइन होने का। अगर हमारे रास्तों में कोई गलती अगर आपने देखा, छोड़ने का, हमें भी छोड़ के जाने का तुम लोग, और अच्छा होने का तुम लोग, यही हमारा उद्देश्य है। हमें उसका उद्देश्य वही है। तो पौलुस की इसके बारे में उसमें डाउट था, हमें कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। क्या क्या भ्रष्ट ना हो जाए? सीधा ही। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हाँ। हवा को भड़काया, हाँ। वैसे ही तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, मसीह के साथ होना चाहिए, सीधाई, पवित्रताई, ये दोनों। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। व्हाट डू मीन सेवा? अभी प्रभु का दास सेवा के बारे में बात किया, पर सेवा क्या है नहीं बोला। सेवा क्या है नहीं बोला। ये सेवा बोले तो क्या है? सुसमय सुनाना यही सेवा हमारा। कैसे भी गंदगी करूं, कुछ भी करूं, कुछ भी, प्रभु का सेवा करते मैं। What do you mean सेवा? Serving the Lord, serve the Lord। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का सेवा के मतलब क्या है? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, योशुआ ने बोला, इधर बोला, ध्यान नहीं दिया प्रभु का दास ने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम तो पढ़ेंगे सेवा का मतलब क्या होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 24 को 19 पढ़ लीजिएगा। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम यहोवा की सेवा नहीं हो सकती। मैं तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकते। हेलो, तुमको यहोवा का सेवा कर नहीं सकते। कारण क्या? क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण बात है, चाहे तो पवित्र है, आप और मैं पवित्र होना, यही वास्तव हमारी सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
यही हमारा सेवा है। जाए तो पवित्र है, एक पवित्र जीवन बिताना, यही हमारा सेवा है। नहीं तो प्रेज द लॉर्ड कैसे भी करके सुसमाचार सुनाना वो सेवा के एक पार्ट है। प्रेज द लॉर्ड। आराधना बोले तो प्रेज द लॉर्ड हम सोचते हैं एक गिटार को हमें प्रेज द लॉर्ड हमें 5 हमें धागा लगाना, हमें प्रेज द लॉर्ड कुर्सी में बैठना, हमें वो नहीं है आराधना। दैट इज नॉट वर्शिप, नो, वो नहीं आराधना। आराधना टूटा फूटा दिल है। परमेश्वर बोलते हैं परमेश्वर का योग्य बलिदान है, उसी को मैं प्रसन्न करता हूं। टूटा फूटा दिल, पाप किया तो मन फिराना, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना, रोना, यही वास्तव में आराधना का पहला भाग है। इसलिए सेवा की पहला भाग है प्रेज द लॉर्ड वास्तव में क्या है? जैसा परमेश्वर पवित्र है जैसा हम भी पवित्र हो। परमेश्वर बोलते हैं प्रभु का उद्देश्य यही है, जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र हो जाओ। जिसका हृदय शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा, ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। यही वास्तव में हमारा आत्मीय सेवा है। दैट इज स्पिरिचुअल सर्व ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मीय सेवा जैसा वो तुम कर नहीं सकते बोलते। प्रेज द लॉर्ड। एक बार और वचन पढ़े 19 का। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है। क्योंकि तुम पवित्र है ही नहीं। यहोशू का तुम पवित्र है ही नहीं। अन्य ईश्वर अभी भी तेरा पास है। हमारे पास कितना अन्य ईश्वर है ना? हमारे पास कितना अन्य ईश्वर है। और पीछे नीचे लिखा गया है हम प्रेज द लॉर्ड क्योंकि वो पवित्र है। उसके बाद वह जलन रखने वाला ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। उसके बाद लिखा है वो जलन रखना वाला। आप उस शब्दों को इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? तो इंग्लिश में पढ़ के सुनाइए उस वर्ड। वो जलन रखना वाला परमेश्वर है। इसमें जलना वाला परमेश्वर है क्या वो? नो, अलग कुछ शब्द है। ट्वेंटी का 19 മലയാളത്തിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? അവൻ തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ईर्ष्यावान, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसका मतलब समझते हो आप? उस परमेश्वर के सामने हमारा कोई भी 420 नहीं चलेगा। इसका अर्थ है कुल मिला के हमारा कोई भी नकराबाजी नहीं करे, नहीं चल सकते। पास्टर के सामने कर सकते आप। पास्टर को थोड़ा मस्का मारो, फिर चलो घर पे आया तो हमें थोड़ा पे चलो थोड़ा हमें शक्कर, क्योंकि मैं पहले से क्या बोलते ये वाला है डायबिटीज़ है, मेरे को थोड़ा शक्कर डाल के ज़्यादा दिया तो फिर तो मैं बहुत खुश हो जाएगा। फिर चलो वो मेरे लिए चलेगा, मेरे को उल्लू बना सकते हैं, पर परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर को कदापि हमारा 420 हमारा रड़ना ये कुछ भी नहीं चलेगा। जैसा प्रभु का दास ने बोला आज रड़ेगा थोड़ी देर के बाद हटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं चलेगा परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो तीक्ष्णवान परमेश्वर है। हम उनके सामने हमारा कोई भी बात नहीं चलेगा। हम बोलेगा थोड़ा ज्यादा पैसा दिया तो प्रेज़ चलेगा, थोड़ा ज़्यादा दशांश दिया तो चलेगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और ज़्यादा और कुछ हम कुछ किया तो चलेगा, नो, नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऐसी बातों के नहीं है, क्योंकि वो तीक्ष्ण परमेश्वर है। वो तीक्ष्ण, हर एक बात उनके सामने कोई रड़ना बिड़ना बुड़ना कुछ नहीं चलेगा। इधर लिखा है तुम्हारा पापों को क्षमा भी नहीं करेगा, ऐसा लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे। वह जलन रखने वाला ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप को क्षमा न करेगा। और क्षमा भी नहीं करेगा तेरे अपराधों को। चलो और एक्चुअली प्रभु क्षमा करते हैं। उस कंडीशन को बोल के वास्तव में यहोशू ने ऐसा बोला है। चलो उस कंडीशन को बोल के, नहीं तो परमेश्वर के स्वभाव है
हमें इस्राएल बच्चों की, इस्राएल प्रेच लोगों की हमें रड़ने की आवाज़ सुनकर वास्तव में परमेश्वर ने निर्गमन 5 अध्याय में लिखा है, मैं उसकी हमें रोने की आवाज़ मेरा कान में आया प्रेच लो, ऐसा करके उनको प्रेच छुड़ाने के लिए भेजा गया है। तो प्रभु क्षमा करते, पर उस समय का उसकी अवस्था को देख के बोलते हमें प्रेच जब तक तुम मन फिर आएगा नहीं तुम्हें प्रभु क्षमा करेगा नहीं, ताकि तुम कुछ भी करो। तो सेवकाई की सबसे बड़ी बात है पवित्रता से जीना। जैसा मैंने पहले बोला, कोई भी अनीति हमारे जिंदगी में ना रहना, कोई भी अनीति, लॉर्ड, कोई भी अनीति मैक्सिमम क्योंकि हमें कुछ लाया नहीं, हम कुछ लेके भी जा नहीं सकते। जैसा नंगा आया नंगा जाएगा, वस्त्र होगा क्या नहीं मालूम, चलो कुछ भी ले जा नहीं सकते हम। ये बातों को समझ के हमें वास्तव में परमेश्वर की सेवा करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सुबह से प्रार्थना में प्रभु में सहारा करें, हमारे एक गलत बात हमारी जिंदगी से छोड़कर परमेश्वर चाहना वाला, सुस्त मजार के अनुसार हमें प्रेज़ जीना वाला हम एक व्यक्तित्व बने, हम उसके करीब आए। आइए हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें।